मॉर्निंग बच्चों, आज चैप्टर 6 जैव प्रक्रम में हम मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जब आप 7th क्लास में थे तो आपका ये सेकंड चैप्टर था प्राणियों में पोषण। वहाँ हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। ये ऐसा आपका डायग्राम था। तो अब हम इस डायग्राम को ही पहले समझ लेते हैं। हमारा ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है। सबसे पहले मुँह है, मुँह में जीवा होती है, जीभ जिसको बोलते हैं, और ये मुख गुहा मतलब मुंह के अंदर का भाग। उसके बाद यहाँ से एक नली जाती है, उसको हम ग्रसिका कहते हैं। ये बहुत लंबी नली है। ये आगे जाके इसको अमाशय बोलते हैं। यहाँ पर खाना जो है वो स्टोर होता है। अमाशय के बाद ये नली जो है वो क्षुद्रांश, छोटी आंत, जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी सी ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं क्षुद्रांश, ये छोटी आंत। और ये छोटी आंत यहाँ से देखो आप, ये एक बड़ी आंत में जुड़ी हुई है जिसको हम बृहदांत बोलते हैं। और उसके बाद ये लास्ट में जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसको गुदा द्वार बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि भाई हम जब खाना खाते हैं, खाना हमें सबको पता है, भोजन में हमारे बहुत जटिल पदार्थ होते हैं, हमारे पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और ये सब होते हैं। तो ये पाचन का मतलब क्या है कि इन सब का सरलतम रूप में बदलना और उसमें से ऊर्जा का निकलना। तो मुंह में हमारे पाचन तंत्र में बहुत सारी ग्रंथियां भी हैं। एक ग्रंथि यहाँ पर है जिसको लाला ग्रंथि बोलते हैं हम, वो लार जो बनाती है, हमारे मुंह में जो लार आती है, पानी आता है, वो लार ग्रंथि है। उसके बाद ये एक ग्रंथि है, इसको यकृत बोलते हैं। ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत। और एक यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, ये वाली बहुत लाइट ऑरेंज येलो सा कलर है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। तो ये हमारी 3 ग्रंथियाँ हैं जो पाचन तंत्र में, हमारे जो पाचन है भोजन का, उसमें सहायक होती हैं। ये एक स्राव निकालती हैं, रस निकालती हैं, जिसको कि हम एंजाइम बोलते हैं। तो इन एंजाइम्स का अलग अलग कार्य होता है जो हम साथ के साथ पढ़ेंगे। तो जैसे हम मुंह से स्टार्ट करते हैं, मुंह में पहले तो हम खाना मुंह में जब हम रखते हैं तो लार उसके साथ, जीभ जो है लार के साथ मिलाती है। जीभ से हम टेस्ट भी करते हैं कि खाने का क्या स्वाद है। और जो लार है, लाला जो ग्रंथि है वो लार बनाती है। लार में होता है अमाइलेज, एक जो है एंजाइम का नाम है अमाइलेज। और उसका काम क्या है कि जो हमारे भोजन में जितना कार्बोहाइड्रेट है, मंड है, उसको सरल शर्करा में बदलना। दांत हैं वो भोजन को चबाते हैं। जीभ जो है वो खाने को लार के साथ मिलाती है और जीभ से हम टेस्ट भी करते हैं। उसके बाद हमारा जो भोजन है धीरे धीरे वो आता है ग्रसिका में। अब ग्रसिका में जब आता है तो ग्रसिका में कैसे आएगा, ये देखिए आप, जैसे यहाँ पर, जैसे भोजन जो है यहाँ पर है, तो यहाँ ये हमारी जो नली है, इसकी ये मांसपेशियाँ हैं, वो यहाँ से जब संकुचन होगा, संकुचन में सिकुड़ेंगी तो खाना नीचे की ओर सरकेगा, फिर वहाँ से फैलेंगी। यहाँ से अगर सिकुड़ेगी तो धीरे धीरे सिकुड़ने और फैलने से ये खाना जो है नली में धीरे धीरे खिसकता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्रमानुकुंचक। ये जो हमारी प्रक्रिया है कि जो मांसपेशियां हैं वो लयबद्ध संकुचन होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्रमानुकुंचक। ये आपका एक प्रश्न भी है, क्रमानुकुंचक क्या है, तो आप बोलेंगे कि आहार नालिका में मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन को हम क्रमानुकुंचक कहते हैं। उसके बाद हमारा जो भोजन है वो आता है अमाशय में। अमाशय ये वाला पार्ट है, ये जो है, ये पूरा पार्ट हमारा अमाशय है। अमाशय में जो है वो 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और एक जो है एक एंजाइम और निकलता है, उसका हमारा नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है, वो प्रोटीन्स पर कार्य करता है, प्रोटीन्स पर। और एक हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, पेप्सिन एंजाइम हो गया। एक है श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या होता है, लेसदार कोई पदार्थ होता है, जैसे हम भिंडी अरबी काटते हैं जब लेस निकलता है, ऐसे एक लेसदार पदार्थ होता है श्लेष्मा। तो इस श्लेष्मा का क्या काम है कि जो ये अम्ल बन रहा है, तो अमाशय की जो अंदर की भित्ति है, परत है, उसको अम्ल से बचाना, नहीं तो अम्ल उसको ख़राब कर देगा, तो श्लेष्मा उसको बचाता है। अच्छा, और हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, क्योंकि पेप्सिन जो एंजाइम है उसको कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए, तो ये अम्लीय माध्यम
जो है वो देता है। इसका एक कार्य और है अम्ल का कि हमारे भोजन में अगर कोई सूक्ष्म जीव हैं तो ये उनको मार देता है।